नौकरानी किचन में काम कर रही थी। तभी सुरेश किचन में गया तो नौकरानी सुरेश से लिपट गई और अपने पति की सारी हरकतें बताने लगी। वह रोते हुए कह रही थी कि साहब, मेरे पति रोज़ शराब पीकर आते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। सुरेश ने अपनी नौकरानी मीरावती से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को समझा दूंगा, पर अभी मुझे छोड़ दो, नहीं तो अगर तुम्हारी मालकिन यानी कि मेरी पत्नी आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मीरावती ने कहा, साहब मैं तो कब से आपके प्यार के लिए तड़प रही हूँ। सुरेश ने कहा, ये क्या कह रही हो? हाँ साहब, अब आपको कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूं, पर आप हैं कि मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। सुरेश ने कहा, पगली ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जवान हो, खूबसूरत भी हो। तभी नौकरानी बीच में ही बोल पड़ी, क्या फ़ायदा ऐसी जवानी का साहब, जब कोई इसे देखे ना। सुरेश ने मीरावती को अपने से अलग करते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पति को समझाने की कोशिश करूंगा। नौकरानी के चिपकने से सुरेश के अंदर हलचल मचा दी थी। शायद यही हलचल मीरावती के अंदर भी हो रही थी। ना जाने उस पल में कैसे उसका यौवन सुरेश को घायल कर दिया था। जिस औरत को सुरेश पिछले 1 साल से देखता आ रहा था, पर उस दिन सुरेश ने उसके शरीर व चढ़ती जवानी को नोटिस किया था। आज उसके हुस्न के जादू ने सुरेश को घायल कर दिया था। तभी सुरेश की पत्नी किचन में आई और सुरेश से बोली कि कुछ तो करना पड़ेगा इसके पति का, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक तो कुछ कमाता नहीं है और जो कमाता भी है उसे शराब में उड़ा देता है और फिर इस अबला नारी पर हाथ उठाता है। सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ रेखा, अब बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर सुरेश ने नौकरानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारे पति से बात करता हूँ। तब सुरेश ने नौकरानी से पूछा कि तुम्हारा पति घर कब आता है। नौकरानी ने कहा, साहब उसका घर आने का कोई टाइम नहीं है, फिर भी वह रात के 9 बजे तक घर आ जाता है। सुरेश ने कहा, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँगा। यह सुनकर नौकरानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। सुरेश की पत्नी ने भी सुरेश से कहा कि तुम आज रात को ज़रूर इसके घर होकर आना। सुरेश ने कहा, हाँ मैं आज इसके घर ज़रूर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश ने मीरावती से पूछा, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? नौकरानी ने बताया कि मेरे ससुर जी तो पिछले साल ही गुजर गए थे और मेरी सास गांव में रहती है। यहाँ पर मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। फिर सुरेश ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर बात करता हूँ। नौकरानी ने आज सुरेश को घायल कर दिया था। जैसा कि हर मर्द की आदत होती है, वैसा ही उसके साथ हो रहा था। एक नया यौवन उसमें समा जाना चाहता था और नौकरानी भी शायद सुरेश को अपना शरीर सौंपने को तैयार थी। जब रात हुई तो सुरेश ऑफिस से लौटते समय सीधा अपनी नौकरानी के घर चला गया। वहां जाकर देखा तो नौकरानी का पति घर आते ही शराब के नशे में सो गया था। सुरेश के लिए ये अच्छा मौका था। सुरेश नौकरानी मीरावती के घर गया। पहले तो उसने सुरेश को चाय नाश्ता करवाया, फिर अपनी जवानी को घुन न लगने देने की वजह वो सुरेश को अपने कमरे में ले गई और फिर दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक खुश किया।